कभी कभी दिल चाहता है कि बस सब कुछ छोड़कर कहीं दूर निकल जाएं। सोचो एक ऐसी जगह जहां शोर सिर्फ पेड़ों की हवा हो, जहां आसमां को छू लेते हैं पहाड़ और जहां आते ही लगता है कि ये जगह बस आपके लिए बनी है। यहाँ के व्यूज बस दिल जीत लेते हैं। हर तरफ लश ग्रीन वैलीज, शांत और रश फ्री रोड्स, इतनी साफ हवा कि बस एक गहरी सांस लो और सारी थकान दूर हो जाए। और जब सुबह की धुंध इन पहाड़ों को अपनी चादर में लपेट लेती है तो मन करता है बस यहीं रुके रहें। और सबसे खास बात, ये सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि एक एहसास है जो आपको यहाँ आने पर मजबूर कर देगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आगे आप देखेंगे कुछ हिडन स्पॉट्स और एक यूनिक नेचर इंस्पायर्ड रिजॉर्ट जो आपका दिल जीत लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये सुकून भरा सफ़र लैंसडाउन के साथ। हाय एवरीवन, सो हमने एक शॉर्ट वीकेंड ट्रिप प्लान किया था लैंसडाउन का और बिलीव मी इट टर्न्ड आउट टू बी अमेजिंग। हम सुबह सुबह 4:30 निकल पड़े। अगस्त का महीना था, मौसम बिल्कुल परफेक्ट और लकी हम क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। रूट पूरा लश ग्रीन था, रास्तों के दोनों तरफ पाइन और ओक के जंगल और कहीं कहीं से दिखती हुई वैलीज के ब्रेथ टेकिंग व्यूज, एकदम पोस्ट कार्ड जैसा। लगभग 12 PM हम अपने रिजॉर्ट चेक इन कर गए। लैंसडाउन तक आना काफ़ी आसान है। हम तो अपनी कार से आए, लेकिन आप चाहें तो एयर, ट्रेन या बस से भी आ सकते हो। नियरेस्ट एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून, जो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। ट्रेन से आना हो तो कोटद्वार नियरेस्ट स्टेशन है और बस से भी दिल्ली से कोटद्वार आना पॉसिबल है। ड्राइव खुद एक सीनिक एक्सपीरियंस थी। खूबसूरत लैंडस्केप, शांत एनवायरनमेंट और वो फ्रेश माउंटेन एयर जो दिल को रिफ्रेश कर दे। लैंसडाउन वैसे भी एक परफेक्ट ब्लेंड है नेचर, हिस्ट्री और शांति का। Our resort had already stolen our heart the moment we walked in. रिसेप्शन और कैफे दोनों का पेनोरामिक वैली व्यू था। रूम्स भी कुछ अलग ही थे, ऑक्टागन और हेक्सागन शेप्ड वुडन कॉटेजेस, हर बालकनी से खिलता हुआ पहाड़ों का नज़ारा। इनसाइड कॉजी वुडन इंटीरियर्स, लार्ज विंडोज एंड अ बालकनी वेयर चाय के साथ व्यू का मज़ा डबल हो जाता है। बाथरूम मॉडर्न फिटिंग के साथ स्पॉटलेस। रिजॉर्ट टूर में लैंडस्केप्ड गार्डन्स, स्मॉल वॉकिंग ट्रेल्स, फ्लावर बेड्स और एक क्यूट सी सिट आउट स्पेस जहां बॉनफायर की अरेंजमेंट होती है। फूड यहाँ सुपर्ब था। थोड़ा फ्रेशन अप करके लंच किया और 2 PM निकल गए साइट सीइंग के लिए। सबसे पहले गए सेंट जॉन्स चर्च। 1936 में ब्रिटिशर्स ने बनवाया था और आज भी अपने कॉलोनियल आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है। उसके बाद सेंट मैरीज चर्च 1896 की बनावट जो अब एक म्यूजियम भी है, जहां लैंसडाउन का मिलिट्री हिस्ट्री ब्यूटीफुली प्रिजर्व किया गया है। चर्च टाइमिंग्स आर फ्रॉम 8 AM to 12 PM and then 3 PM to 6 PM। देन गए टिपिंग टॉप पॉइंट। सिर्फ 20 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट और पार्किंग भी अवेलेबल। यहाँ से लैंसडाउन का सबसे ऊंचा व्यू मिलता है।
पूरे शहर और आसपास के पहाड़ एक ही फ्रेम में। ये हमारा पर्सनल फेवरेट था। According to local history, during the colonial era, this spot was a favorite among British soldiers stationed in Lansdowne, who often brought their tiffin up here to enjoy the panoramic views. Over time, Tiffin Top became Tip in Top, a name that stuck and is still used today. Sunset Point, छोटा सा स्पॉट लेकिन truly worth it. शाम के गोल्डन ह्यूज यहाँ से देखना एक अलग ही सुकून देता है। उसके बाद संतोषी माता मंदिर, शांत और पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ। फिर गए संजय शाही गार्डन और विक्टोरिया क्रॉस म्यूजियम। यहाँ पे विंटेज गन्स का रेयर कलेक्शन, सोल्जर के यूनिफॉर्म्स, मेडल्स और उनके पर्सनल बिलोंगिंग्स डिस्प्ले कर रखे हैं। और फिर एक मस्ट विजिट स्पॉट भुल्ला ताल। एंट्री ₹100 पर पर्सन। फॉगी लेक व्यू, छोटे ब्रिजेस, बोटिंग का मजा, डक्स इधर उधर घूमती हुई, रैबिट्स और ब्यूटीफुली मेंटेन्ड गार्डन्स। यहाँ का फ्लोरा और फोना एक एस्थेटिक चार्म क्रिएट करता है जो फोटोग्राफी लवर्स के लिए पैराडाइज है। ग्रीनरी गेव द होल प्लेस अ पिक्चर परफेक्ट एस्थेटिक। यहाँ आर्चरी, ट्रैम्पोलिन और पेडल बोटिंग होती है। लास्ट स्टॉप था कालेश्वर महादेव टेम्पल, 500 इयर्स पुराना शिव मंदिर, लैंसडाउन का सबसे पुराना रिलीजियस साइट। हम वहाँ बैठे मंदिर की घंटियों की आवाज़ के बीच और बस उस जगह की वाइब और स्पिरिचुअलिटी को फील किया। इतना पीसफुल माहौल था कि वहाँ से निकलना मुश्किल लग रहा था। देन लोकल मार्केट भी एक्सप्लोर की। छोटी सी मार्केट लेकिन लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और सोवेनियर्स के लिए परफेक्ट। वापस आते हुए हम रास्ते में एक स्पॉट पर रुक गए। पहाड़ों के मेस्मराइजिंग व्यूज को बस चुपचाप देखते रहे। शाम को रिजॉर्ट एकदम मैजिकल लग रहा था। सॉफ्ट लाइटिंग, ठंडी पहाड़ी हवा। हम रूम गए और पता चला कि लाइव म्यूजिक नाइट शेड्यूल्ड है। डिनर से पहले म्यूजिक एंजॉय किया, सोलफुल गाने, कोजी एम्बियंस। मुझे ज़माना लगे, ज़माना लगे, ज़माना। डिनर काफ़ी अमेजिंग था और एंड में आइसक्रीम का परफेक्ट टच। डिनर के बाद थोड़ा वॉक किया। रिजॉर्ट के अंदर हर तरफ से वैली व्यूज ने दिल जीत लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग बारिश हो रही थी। रिजॉर्ट के आसपास हर चीज़ और भी ग्रीन और फ्रेश लग रही थी। एक कम्प्लीटली डिफरेंट मूड फ्रॉम द प्रीवियस डे। मॉर्निंग ट्रैक 7 AM पर था। मिस्टी ट्रेल्स, बर्ड सॉन्ग और नेचर के बीच चलना एक सोलफुल एक्सपीरियंस था। ब्रेकफास्ट के बाद हमने पैकिंग की, लेकिन सच कहूँ तो मन बिल्कुल नहीं था वापस आने का। वापस आते वक्त भी ड्राइव उतनी ही मेस्मराइजिंग थी। हर टर्न पर एक नया पोस्ट कार्ड भी। लैंसडाउन सिर्फ एक जगह नहीं, एक फीलिंग है जो आपके साथ वापस भी चलती है। लैंसडाउन हमारे लिए सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, ये एक फीलिंग है। यहाँ हर लम्हा आपको स्लो होने का, अपने साथ वक्त बिताने का मौका देता है। पाइन और ओक के जंगल, मिस्टी मॉर्निंग्स, गोल्डन सनसेट्स और वो एब्सोल्यूट साइलेंस जो सिर्फ माउंटेन दे सकते हैं, सब मिलके इसे बना देते हैं एक ऐसा प्लेस जहां आप एक बार नहीं बार बार आना चाहो।